सी पैनल में कैसे आप गिटहब को सेटअप कर सकते हैं और अगले आने वाले वीडियो पे कैसे ऑटो डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब जैसे गिट में पुश करेंगे उसको कैसे आप डायरेक्टली सी पैनल में अपडेट कर सकते हैं। ये सारे बेसिकली हम जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे गिट सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी सी पैनल में टर्मिनल की एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं और जैसे हम टर्मिनल पे आएंगे यहाँ पे आप कुछ कमांड्स करेंगे जिसकी मदद से आपकी गिटहब जो सेटअप हो जाएगी। हार्डली 2-3 मिनट का वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाइए एक लिंक पे जो मैं आपको दे दूंगा, github.cpanel। ठीक है, तो ये हो गया। एक नोटपैड ले लेते हैं और इसके साथ इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आएंगे फिर से टर्मिनल पे, इसका यूजर आईडी, तो यहाँ पे देखिए cpanel यूजर नेम। ठीक है, इसके साथ yourdomain.com मतलब डोमेन जो भी रहेगी, तो ये डोमेन नेम ले लेते हैं। तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं और ये रहा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रेस 3 टाइम एंटर, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये वाला लेना है, फिर से करना है। उसके बाद फोर्थ ये। ठीक है, ये हो जाने के बाद अगेन इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे क्या है, cpanel यूजर नेम, cpanel यूजर नेम, तो cpanel यूजर नेम फिर से देते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, गो टू SSHSS। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम फिर से cpanel में जाएंगे, SSH में क्लिक करेंगे, मैनेज SSH की, यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैनेज है, मैनेज पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज करेंगे, गो बैक करेंगे, व्यू करते हैं और की को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, गिटहब पे जाते हैं, गिटहब पे जाने के बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटरी में जाएंगे और एक बना लेते हैं न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे हम डोमेन नेम से ही दे देते हैं, यहाँ पे प्राइवेट, आप पब्लिक करो जो भी करना है आपको। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद डिप्लॉय कीज, ऐड डिप्लॉय कीज, टाइटल सेम देने वाले हैं, इसके साथ यहाँ पे की दे देने वाले हैं। ये चीज अलाउ राइट एक्सेस को चेक जरूर करना। ठीक है, एंड ऐड कीज, तो ये हो गया कीज ऐड। उसके बाद एक टर्मिनल पे जाते हैं, टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पे जाते हैं, ये वाला लेते हैं लास्ट। ठीक है, तो ये लेके फिर से हम पेस्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे यस करना है, सॉरी यस करना, और ये रहा एंटर। ठीक है, तो डन हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका काम जब हो ही गया है, इस पे जाएंगे, गिट पे जाते हैं। ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लोन यूआरएल लेंगे। क्लोन यूआरएल के लिए यहाँ पे फिर से जाएंगे कोड पे, कोड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, SSH को लीजिए, SSH को यहाँ पे कॉपी करिए, पेस्ट करिए। मेरे को कौन सा फोल्डर पे लेना है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पब्लिक HTML, देन क्रिएट। यू कैंट क्रिएट बिकॉज ऑफ ऑलरेडी कंटेंट। सपोज आपकी cPanel में किसी भी प्रकार की कंटेंट रहता है तो आप गिट को वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट के लिए मैंने एक लेके रखा था, इसको डिलीट कर लेता हूँ। बहुत बार क्या होता है, आपकी cPanel में हाइड फाइल्स रहता है, तो यहाँ पे जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे शो हिडन फाइल्स और डिजेबल कैरेक्टर एनकोडिंग वेरिफिकेशन डायलॉग्स करके 2 चेकबॉक्स रहेगा, उस पर आप सेव कर लीजिएगा। तो आपको जो भी हिडन फाइल्स रहेगा वो दिखेगा, उसको डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं सपोज क्रिएट करूंगा डायरेक्टरी बिकॉज ऑलरेडी कंटेंट्स फाइल, शायद हमने डिलीट कर दी। ओके, ये रहा है, और एक तो
कोई नहीं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, अब हो जाएगा। तो ये हो गया है गिट सेटअप, अपडेट, पुल और डिप्लॉय। अच्छा, मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। गिट डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे क्लोन, जो भी आपका रिपोजिटरी हैगा वो आप सोर्स कर सकते हो यहाँ पे। चलिए सिलेक्ट फोल्डर, क्लोन कर लेते हैं। तो ये हो गया बेसिकली। हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, इसके बाद हम न्यू फाइल टेक्स्ट डॉट php हेलो पेज। तो यहाँ पे ये हमारा पुश करेंगे, पब्लिश करेंगे बेसिकली। गिटहब डेस्कटॉप होने से क्या होता है, इजी हो जाता है, ठीक है। फिर से जाएंगे यहाँ पे अपडेट फ्रॉम रिमोट पे क्लिक करते हैं। सिस्टम सक्सेसफुल इनिशिएटेड क्लोन प्रोसेस नॉट ए वैलिड ब्रांच। ब्रांच तो होना चाहिए। बेसिक इंफॉर्मेशंस पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मेन ब्रांच दिखेगी, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। देन पुल और डिप्लॉय पे जाइए और यहाँ पे अपडेट फ्रॉम रिमोट। तो यहाँ पे रिपोजिटरी अप टू डेट हो गया है। बेसिकली हमारा जो भी डाटा है बेसिकली हमारे पास गिट पे, वो सारे cPanel पे आ गया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल मैनेजर पे अगेन जाता हूँ और राइट वाला अभी क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे वेल नोन और गिट फाइल है, तो आपको गिट को भी मतलब मैनुअल वाइज में कुछ करना ही नहीं है। सपोज कुछ भी यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं तो बेसिकली गिट फिर से क्या होगा, मतलब कंप्लीट करेगा और चलेगा नहीं। फाइल यहाँ पे कुछ चेंजेस मत करना कभी भी, और चेंजेस करते हैं तो फिर काम नहीं करेगी, ठीक है। एंड फाइल एक्सप्लोर इंडेक्स, तो इसको ओपन करता हूँ हेलो पेजेस से, और मैं सपोज ये इंडेक्स को एडिट करके दिखाऊं तो ये रहा हेलो पेज, ठीक है। बहुत सिंपल है। मैं सपोज वहाँ से डिलीट करता हूँ उस फाइल को भी, वो भी डिलीट भी हो जाता है। मैं यहाँ पर डिलीट किया, गिट पे गया, कमेंट करता हूँ, पुश करता हूँ, और पुश करने के साथ साथ ऑटो भी कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है डायरेक्टली ये फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अभी देखो डिलीट नहीं हुआ ना, अभी मेरे को मैनुअल यहाँ पे अपडेट फ्रॉम रिमोट पे क्लिक करना है। तो ये चीजें जो है मैं मैनुअल क्लिक करके कर रहा हूँ, इसको भी आप गिट से पुश करोगे डायरेक्टली, वो ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट हो जाएगी। तो अब मैं सपोज इसको लोड करता हूँ तो वो फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार के बेसिकली गिट को आप सेट कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आपको इसका लिंक, जो हम लोग का ये वाला लिंक है, मैं आपको दे दूंगा, आप इजीली उसको काम पे ले सकते हो। थैंक यू।